हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सर्वर को सिक्योर कर सकते हो एक छोटा सा चेंज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप एक लिनक्स सर्वर डिप्लॉय करते हैं रियल आईटी वर्ल्ड में तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो सिस्टम हैक हो सकता है। और किसी भी सिस्टम को हैक करने के बहुत से तरीके होते हैं, बट सबसे मेन और प्राइमरी तरीका होता है सिस्टम के एसएसएच को हैक करना। और वो एक हैकर इजिली कर सकता है किसी प्री डिफाइंड पैटर्न या उस इंफॉर्मेशन से जो पब्लिकली अवेलेबल हो। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएसएच पोर्ट के बारे में, जिसके बारे में सबको पता है। इसका पोर्ट नंबर 22 होता है। तो किसी भी हैकर के लिए एक इजी वे बन जाता है यूजर पासवर्ड कॉम्बिनेशन के साथ खेलने का, जिससे सिस्टम हैक हो सकता है। तो अगर हम इस पोर्ट को चेंज कर दें तो हम इन चीजों से रियायत पा सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आपका सिस्टम फिर भी फुल्ली सिक्योर रहे। ये सिर्फ एक हार्डनिंग स्टेप है जो हर लिनक्स इंजीनियर करता है रियल आईटी लाइफ में। बाकी सिस्टम सिक्योरिटी के लिए काफी टूल्स आते हैं जिससे सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं प्रैक्टिकल डेमो के जरिए। तो जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे लॉगिन कर चुका हूं और मेरा जो यूजर है वो है रूट, बिकॉज सिस्टम चेंजेस के लिए सबसे पहले रूट यूजर होना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने SSH कॉन्फ़िग में से ग्रैब करेंगे हमारा पोर्ट नंबर। तो उसके लिए मैंने सिंपल सी कमांड चलाई है, कैट अपनी SSH डीकॉन्फिग फाइल का पाथ, ग्रेप किसी पैटर्न को फेच करने के लिए, टेक्स्ट को फेच करने के लिए, आई इग्नोर करने के लिए, केस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और मैंने जो फेच करना है वो तो मैं एंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझे इस फाइल में से जो भी पोर्ट जहां पर मेंशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इफ यू वांट टू चेंज द पोर्ट ऑन एससी लिनक्स सिस्टम यू हैव टू टेल, इस तरीके से। बट जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोर्ट 22। अब वैसे तो ये चीज कमेंट आउट है, दैट मीन्स कि अगर आप किसी फाइल में ऐसा हैश लगा देते हैं तो वो चीज वर्क नहीं करता। बट SSH डीकॉन्फिग फाइल में हैश का मतलब नॉर्मल लाइंस के लिए तो होता है कि वो उसको इग्नोर किया जाए, रियल सिनेरियो में कंसिडर ना किया जाए, दैट मीन्स कि रियल कॉन्फिग में कंसिडर ना किया जाए। बट कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं जहां पर आप ये हैश साइन देखते हैं, वहां ये बताना चाहता है कि सिस्टम इस टाइम पर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन की यूज कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि SSH पोर्ट जो डिफॉल्ट होता है वो है 22। तो इस टाइम पे सिस्टम जो है 22 पोर्ट पे वर्क कर रहा है, और इस हैश का मतलब है कि डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो 22 पे वर्क कर रहा है। अगर हम इस पोर्ट को चेंज कर देंगे तो हमारा सिस्टम 22 पोर्ट पे वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले हम इस फाइल का बैकअप बना लेंगे, बिकॉज रियल आईटी वर्ल्ड में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करने से पहले उस फाइल का बैकअप बनाया जाता है। तो बैकअप बनाना बहुत आसान है। आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, बैकअप नाम की, और अपने इस फाइल को आप इस होम बैकअप वाले फोल्डर में सेव कर लीजिए। अब इसने बता दिया कि जो HCSSHD कॉन्फ़िग वाली फाइल है वो इस बैकअप होम वाले फोल्डर में आ चुकी है। आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल आ चुकी है जो अपनी ओरिजिनल परमिशंस और ओनरशिप के साथ। अब हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल फाइल जो है HCSSHD कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नैनो। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, बट नैनो सबसे बेसिक और बिगनर लेवल है जो फ्रेशर के लिए भी बहुत यूजफुल है। एंटर करेंगे, हल्का सा नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने पोर्ट वाले को जो कमेंट आउट है उसको अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पर अपने पोर्ट को चेंज कर देंगे। आप कोई ऐसा पोर्ट देना जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं होता है, बिकॉज काफी ऐसे पोर्ट नंबर है जो किसी ना किसी सर्विस को असाइन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। उस केस में आपकी सर्विसेज डाउन जा सकती है, आपका सिस्टम वर्क करना बंद कर सकता है। तो मैं कोई भी एक रैंडम पोर्ट ले लेता हूँ, 7845 ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये पोर्ट किसी भी सर्विस के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो इस पोर्ट को मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। बट अभी भी जो मैंने पोर्ट चेंज किया 7845 ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हमें इस पोर्ट को अपने फायरवॉल पे अलाउ करना पड़ेगा। बिकॉज 22 तो हमारा ऑलरेडी अलाउड है, इसलिए हम सिस्टम को इंटरनेट पे एक्सेस कर सक रहे हैं। बट अगर आप 7845 जो भी आपने पोर्ट नंबर दिया उसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फायरवॉल पे उस पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा। तो फायरवॉल पे अलाउ करने के लिए सिंपल सी कमांड है फायरवॉल cmd। हम इसको परमानेंट करना चाहते हैं। एड पोर्ट इज इक्वल टू जो हमारा पोर्ट नंबर है 7845 TCP। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा
तो ये मेरा जो है ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं इसको रीलोड कर लूंगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा मैं करूँगा फायरवॉल cmd list ports। अब यहाँ पर देखो मेरे दोनों पोर्ट आ चुके हैं, जो डिफॉल्ट था वो 22 और जो मैंने ऐड किया 7845। तो चलिए अपने एक दूसरे यूजर के थ्रू इस पोर्ट से अपने सिस्टम को एक्सेस करके देखते हैं, बट उससे पहले हम 22 पोर्ट से एक्सेस करके देखेंगे। बट मैं इस 22 पोर्ट को पहले हटा देता हूँ यहाँ से। तो 22 पोर्ट को रिमूव करने के लिए सिंपल सी कमांड है फायरवॉल cmd, परमानेंट करना चाहते हैं रिमूव पोर्ट 22 tcp, और उसके बाद दोबारा से सर्विस को रीलोड कर देंगे फायरवॉल cmd रीलोड। अब हम दोबारा से लिस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पोर्ट है जो हमने चेंज किया था 7845, बट ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम अपनी SSH सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करेंगे। बट उससे पहले हम अपनी SSH सर्विस का कॉन्फ़िग टेस्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो भी सिंटेक्स हमने जो वहां पर मेंशन किया वो सही है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है sshd-t। अगर यहाँ पर कुछ एरर होता तो यहाँ पे शो कर जाता, अगर आपके पास कोई भी एरर नहीं आए तो यहाँ पर ये नॉर्मल एंटर हो जाएगा। तो अब हम अपनी सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे को दिखा रहा है कि हमारी सर्विस रिस्टार्ट नहीं हुई है। हम दोबारा से ट्राई करते हैं ctl। अभी हमारे को एरर कोड दे रहा है जॉब फॉर sshd सर्विस फील्ड बिकॉज द कंट्रोल प्रोसेस एग्जिस्टेड विद एरर कोड। तो हम इसको रिव्यू करेंगे इस जर्नल सीरियल के अंदर कि ये क्यों आया है। हमारे एक्सी के अंदर दिखा रहे हैं कि इस पोर्ट पे परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा है, फेल टू स्टार्ट ओपन एसएसएच सर्वर। तो ये जो एरर आया है बाइंड टू पोर्ट 7845, ये आया है एससी लिनक्स जो है वो ब्लॉक कर रहा है हमारे एसएसएच को यूजिंग कस्टम पोर्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ी है बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम एरर एनकाउंटर कर रहा हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे गेट एनफोर्सिंग। इस कमांड के थ्रू अपने 7845 पोर्ट को अलाउ करेंगे इस एसएसएच पोर्ट के लिए। अभी कह रहे हैं कि कमांड नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करना किसी भी पैकेज को बहुत आसान है। हम इंस्टॉल -y, दैट मीन्स yes to all, policy utils y python utils। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने एसएसएच कोड को चेंज कर रहे हैं और हमारे पास एक एरर आ गया कि रियल टाइम में ऐसे अगर एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं, वो भी आज हम सीख ही रहे हैं अपने सिनेरियो के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए बिकॉज इस तरीके के एरर हमारे को अपने प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में भी आ सकते हैं, जिसको फिक्स हमारे को अपने एंड पे ही करना होता है। आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं, गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर लिनक्स इंजीनियर या प्रोफेशनल को लिनक्स का एक एक चीज पता हो। कुछ चीजों के लिए उसको अपना इंटरनेट रेफर करना पड़ता है। अदरवाइज कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते क्योंकि वो कभी कभी ही आते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम एरर देखा बाइंड टू पोर्ट 7845 जो हमारा पोर्ट नंबर है, उसमें परमिशन डिनाई का एरर आ रहा है। बिकॉज प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जब आप एसएसएच पोर्ट चेंज करते हैं तो उसको फायरवॉल पे अलाउ कर देते हैं तो आपका नॉर्मली वर्क कर जाता है। बट यहाँ पर सीन थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो अब हम सेम कमांड यूज करके देखेंगे कि हमारा वर्क करेगा। एससी मैनेज पोर्ट की, तो मैं ये कमांड चला चुका हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई एरर या हैंग नहीं हुआ है। अब मैं अपनी सर्विस को रिस्टार्ट करके देखता हूँ। हमारी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है, दैट मीन्स कि ये वर्क कर चुका है। अब हम किसी यूजर के थ्रू पहले 22 पोर्ट से ट्राई करेंगे और उसके बाद हमारे 7845 वाले। तो हम पहले अपने पुराने पोर्ट से ट्राई करते हैं और एक यूजर ले लेता हूँ मैं, माई टेस्ट जो मैंने बना रखा है। मेरा आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस है। पोर्ट में देता हूँ पहले 22। अब इसने दिखाया कनेक्ट टू होस्ट, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अब ये क्यों आया है? बिकॉज हमने अपना पोर्ट नंबर चेंज किया है। अब हम अपने नए पोर्ट से ट्राई करेंगे। अभी हम उससे पासवर्ड मांग रहे हैं। तो देखिए हमने जब 22 पोर्ट जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट था उससे ट्राई किया तो इसने दिखा दिया कनेक्शन रिफ्यूज्ड।
बट जब हमने अपना पोर्ट चेंज करके सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करी हमारे यूजर से, तो ये लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जब पोर्ट चेंज करते हैं तो आप एक हार्डनिंग स्टेप ले, ताकि जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो किसी हैकर या बोट के लिए बहुत इजी टू एक्सेस है। इसीलिए रियल आईटी वर्ल्ड में काफी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर पोर्ट नंबर को चेंज किया जाता है ताकि अपने सिस्टम को एक हार्डनिंग स्टेप के थ्रू सिक्योर किया जा सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिस्टम अभी भी फुल्ली सिक्योर है। आपके सिस्टम को फुल सिक्योर करने के लिए कंपनीज जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज करती है, मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज करती हैं, जैसे आईडीएस, आईपीएस, फायरवॉल, अदर थर्ड पार्टी डिवाइसेस भी यूज करती है ताकि आपके सिस्टम को किसी भी तरीके का अनएथिकल एक्सेस ना किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से आप अपने एसएसएच पोर्ट को चेंज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं अगर आप उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं अपने घर पर। तो इसी तरीके के रियल आईटी वर्ल्ड वाली वीडियोस बनाता रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय।